चलिए भाई, तो अपने पास में गिवन था क्वेश्चन fx is equals to x square plus 4x plus 30 is divided by x square minus 8x plus 18। अपने को करना ये था कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपने को बताना था कि fx जो है वो 1 1 है या many 1 है या on to है या into है। एक बार के लिए 1 1 many 1 on to और into के बारे में देख लेते हैं कि अगर फंक्शन जो है इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट अगर एक एक से लिंक्ड होगा तो वो तो हो जाएगा 1 1 फंक्शन। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि एक एलिमेंट जो है वो क्या हो जाए, दो एलिमेंट से लिंक्ड हो जाए, है ना, तो वो कैसा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन हो जाएगा। और ऑन टू फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा भाई, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल हो जानी चाहिए किसके, डोमेन के। दैट मींस इस वाले बी सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट का लिंक होना चाहिए सेट ए, या फिर ऐसा बोले यस सर, ये तो इसकी क्या हो जाएगी इमेज और ये इसकी क्या होती है प्री इमेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। यस सर, यस ये हो जाएगा क्या, ऑन टू फंक्शन। और अगर रेंज जो है वो इक्वल टू कोडोमेन नहीं हुई तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर, यस सर। सर ये ऑन टू और क्वेश्चन के बारे में लग रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर फिर ऐसा क्या हो रहा होगा, क्या क्या कंडीशन होगी इसके बारे में अपन बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ इसकी कि ये ऑन टू है या इनटू है। तो इसकी जो भी रेंज है वो अगर आर हुई, ऑल रियल हुई, क्योंकि फंक्शन डिफाइन हो रहा है कहां से कहां तक, ऑल रियल टू ऑल रियल में डिफाइन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन हुई कि अगर इसकी रेंज जो है वो अगर ऑल रियल आ रही होगी दैट मींस ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। अगर रेंज जो है वो ऑल रियल नहीं आ रही है तो फिर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका तुम्हें पता है कि इसको मैं y के इक्वल पुट करूंगा, x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 30 इज डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 18। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ यहां से अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड x में क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा y टाइम्स x स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स xy एंड प्लस ऑफ 18y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा y माइनस 1 टाइम्स x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 टाइम्स y एंड माइनस प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना भाई प्लस का 18y माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू क्या है, r ही तो हुआ, डोमेन जो है वो इसकी क्या है, ऑल रियल है, क्योंकि ऑल रियल से ऑल रियल में डिफाइन हो रहा है तो डोमेन इसकी है r। दैट मींस यहां से इसके लिए x जो है वो क्या हो रहा है, x इज बिलोंगिंग टू r। यहां से इसने बोला कि x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे दो केसेस बनाएंगे, दो केसेस कौन कौन से होंगे जल्दी से बता दो भाई, दो केसेस क्या क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे अपन। फर्स्ट केस क्या होने वाला है यहाँ पे, तो फर्स्ट केस यहाँ पे हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो क्या कंडीशन है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, y माइनस 1 है। दैट मींस y का वैल्यू अगर 1 होगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1 पुट करने पे देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जैसे ही y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 कंप्लीटली। ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4y प्लस ऑफ 18y, सॉरी हाँ ओके, प्लस ऑफ 18y और माइनस से कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0। तो यहाँ से y की जो भी वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, y का वैल्यू रियल आ रहा है। दैट मींस y इज इक्वल टू 1 इज अ पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन। सेकंड केस अपन यहाँ पे फिर क्या कंसीडर करते हैं, केस सेकंड केस अपन कंसीडर करने वाले हैं कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 नहीं हुआ
उस कंडीशन में क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये एक्स में क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपन ने 0 किया तो ये लीनियर बना, लीनियर बनने पे अपन देखेंगे कि एक्स का वैल्यू रियल आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू रियल आ रहा है भाई, एक्स जैसे अपन ने पुट किया, एक्स का वैल्यू जैसे रियल पुट किया अपन ने, सॉरी वाई का वैल्यू पुट कर रहे थे यार अपन, वाई का वैल्यू अपन ने 1 पुट किया, वाई का वैल्यू 1 पुट करने पे कितना हो जाएगा, -8x हो जाएगा। तो तुम लोगों ने दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल एकदम, अच्छा वाला। अब तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो भाई, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर Yes, समझ। sir. तो कैसे सॉल्व करते हैं बताओ फिर इसको। अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अरे क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है ना 11th में? Yes, sir. क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक की रेंज भी पढ़ी होगी, यस और नो? यस सर। Yes, sir. उसके बाद क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म हो या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, उसकी भी रेंज पढ़ी होगी। यस सर। Yes, sir. तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी आया ही होगा, यस इस टाइप का सर। क्वेश्चन आया था तो उसमें 2 केसेस बने थे या नहीं बने? अभी अपन ने जब फंक्शन पढ़ा था तो उसमें भी जब रेंज के क्वेश्चन आए थे तो उसमें भी तुम लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था और 1 क्वेश्चन मैंने करवाया था कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, लोग sir. सब लोग अपने अपने माइक ऑन रखो, जो भी है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शोर आएगा कोई दिक्कत नहीं, सब लोग अपने अपने माइक ऑन रखो और जैसे ही मैं कुछ भी पूछूं उसका जवाब मिलना चाहिए, नहीं तो मैं आगे से तुम लोगों की क्लास Okay, लूंगा sir. ही नहीं, सीधी सी बात। ओके सर। Okay, sir. ऐसे पता नहीं ऐसी फील आती रहती है जैसे मैं खुद ही मतलब बोर्ड पे लिखे जा रहा हूँ और ऐसे ही बोले जा रहा हूँ कुछ भी। यार ऐसे लग रहा है तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने में कोई मतलब नहीं है। तो ये अपन ने को अच्छे से पता है कि ध्यान रख लो, आगे से कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है, उसकी अगर अपने को रेंज फाइंड आउट करनी हो तो अपन क्या करेंगे, रेंज फाइंड आउट करने के लिए इसको जो भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको y के इक्वल पुट करेंगे, इसका रेंज फाइंड आउट करना है, दैट मींस अपने को y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये तो मतलब अब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मतलब इसकी Yes, जो sir. वैल्यू होगी इसकी वैल्यू होगी क्योंकि y के इक्वल बोल रहे हैं इसकी वैल्यू को, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या करें, यस x सर। में क्वाड्रेटिक बना लिया, क्या कर दिया, Yes, x sir. में क्वाड्रेटिक X में बनाया, quadratic बना लिया. x में क्वाड्रेटिक बनाया, यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल क्या है, तो x रियल है, दैट Yes, मींस sir. इसके जो भी रूट आएंगे x की वैल्यू जो भी आएगी वो कैसे आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए ना यहाँ पे। Real. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे यस सर। x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है x में ये क्वाड्रेटिक बने ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट मींस अगर y का वैल्यू जब 1 होगा तो ये 1 वाला हो है जाएगा. तो Yes. इटली 0 हो जाएगा, तो 0 हो इसका जाएगा. मतलब ये तो क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं, फिर क्या रिमेनिंग रह जाएगा, लीनियर रिमेनिंग रह जाएगा। तो यहाँ पे Linear. जैसे अपन लीनियर हो बोलेंगे जाएगा। केस फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मींस y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। y का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे यहाँ पे पुट कर लो और फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर x का वैल्यू रियल आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर x का वैल्यू रियल Yes, नहीं sir. आ रहा है दैट मींस वो y इक्वल्स टू 1 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि y का वैल्यू 1 होने पे x रियल नहीं आ रहा, जबकि अपन कह रहे थे कि x कैसा है, रियल। समझ रहे हो ना बात को? Yes, ओके, sir. y यस इक्वल्स सर टू 1 यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो गया 0, y का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, माइनस का 12x हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 18 हो गया और माइनस का 18 में 12 होगा तो कितना माइनस 12 रह जाएगा बेटा। Yes, sir. तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1, x का वैल्यू x इज इक्वल टू -1 इज अ रियल और इमेजिनरी, रियल है, रियल है. रियल है, तो Real. इसका मतलब
y is equals to 1 एक पॉसिबल वैल्यू होगी, मतलब y का वैल्यू 1 हो सकता है, मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 पॉसिबल है। Yes, और sir. वो किस Yes. x के लिए, कौन से x की वैल्यू के लिए है? जब मैं इसमें -1. -1 पुट करूंगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सेकंड Yes, केस sir. कंसीडर करता हूँ। सेकंड केस में अपन बोलेंगे कि अगर ये क्वाड्रेटिक बन रहा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक बनेगा तो x यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो भी x आएगा वो कैसा आएगा? रियल आएगा। समझ रहे हो बात को? अब अपन कह रहे हैं कि x यहाँ से रियल आएगा, इसका मतलब इसके जो भी रूट आएंगे, इसके जो भी जीरोस आएंगे वो कैसे आएंगे? रियल। अब रियल रूट की कंडीशन क्या होती है? अगर जीरोस रियल है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? d ग्रेटर देन 0 होगा तो भी रूट रियल होंगे, Yes, sir. और d और d इक्वल is टू 0 equals होगा to तो भी 0 रूट होगा रियल, तब भी और रूट ग्रेटर देन 0 रूट रियल डिफरेंट होंगे, और अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स इक्वल होंगे, इक्वल लेकिन होंगे. होंगे तो रियल रूट की कंडीशन Yes. लगा देते हैं। तो रियल रूट की कंडीशन क्या हो जाएगी? जो भी क्वाड्रेटिक है उसका d जो है वो कैसा हो जाना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? 0। 0. अब इसका d चेक करते हैं। d क्या होता है अपना? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है भाई। b यहाँ पे Yes, कितना sir. गिवन है? माइनस ऑफ 8y प्लस 4 का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 8y प्लस 4 का स्क्वायर के इक्वल ही लिख दूं, क्योंकि स्क्वायर होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो ही जाना है। ठीक है, माइनस का 4 टाइम्स a का वैल्यू यहाँ पे कितना है? y माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 18y माइनस 13 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करके फटाफट से बता दो y का वैल्यू क्या है, जल्दी से बता दो। तो यहाँ से ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर लोगे तुम लोग? y में क्वाड्रेटिक बनेगी, फैक्टराइज करके वेविकल मेथड लगाना है। कर लोगे यहाँ से आगे? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये तो हुआ इसकी रेंज फाइंड आउट करने का मेथड Yes, फर्स्ट। ये फर्स्ट मेथड था इसका, रेंज फाइंड आउट करने का फर्स्ट मेथड और फंडामेंटल मेथड। ठीक है ना, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है इतना लेंथी तुम्हें करना ही नहीं पड़े, सीधे सीधे डायरेक्ट भी तुम कुछ बोल सको। तो डायरेक्ट बोलने के चक्कर में अपन क्या बोलेंगे, देखिए जरा। अपन बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ऐसा क्यों? ये जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्या ये कहना सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कैसा है? सर जो d है इसका वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैसा पॉजिटिव है, मतलब इसका ग्राफ जो है वो कॉनकेव Yes, sir. अपवर्ड बनेगा बेटा, ऊपर की ओर मुंडी खोलते Yes, बनेगा sir. ग्राफ ऐसा। ओके, इसका d जो है वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव. इसका मतलब इसके रियल रूट आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो कोई भी क्वांटिटी नहीं होगा, इसका आएंगे। मतलब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को ग्राफ कट ही नहीं करेगा, क्योंकि कट कर देगा तो रियल रूट आ जाएगा। जबकि इसका डी कैसा आ रहा है? लेस देन 0। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है उसके लिए, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसके लिए अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो और डी अगर नेगेटिव हो, डी इज लेस देन 0, दैट मींस the value of this quadratic expression is always positive. That means ये कैसा होगा? पॉजिटिव हो गया। सिमिलर इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 18, इसकी वैल्यू की बात की अपन। इसकी जो भी रेंज आ रही है वो कैसी आ रही है भाई? ये कैसा आएगा? ये भी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि इस केस में भी क्या हो रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a is positive and a is negative. Yes, sir.
क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। क्या ये कहना सही है? सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं होगा क्या? क्यों होगा बेटा? इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे होगा जरा बताना बेटा। जब उसका डी जो है वो जब उसका ओके लेस ओके देन 0 होता है यस सर समझ गई। तो उसके रूट थोड़ी ना आएंगे, इक्वल टू 0 कैसे हो जाएगा? दैट मींस ये दोनों जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों ही एक्सप्रेशन में x की वैल्यू चाहे तुम कुछ भी पुट कर लेना, ये दोनों ही हमेशा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव कैसी वैल्यू होती है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होती है। यस पॉजिटिव। सर। ओके, दैट मींस अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, बोलिए जरा। fx जो है इज ऑलवेज पॉजिटिव। fx की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। fx की वैल्यू पॉजिटिव है। fx is greater than 0 for all x belongs to R। रियल। तो यहाँ पे रेंज जो है वो इक्वल हो रही है क्या कोडोमेन की? नो सर। क्योंकि रेंज तो क्या कोडोमेन तो क्या कह रहा है, वो ऑल रियल। दैट और ये मींस सिर्फ रेंज इज पॉजिटिव अ है। सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन। इसका मतलब fx कैसा हो जाएगा? फंक्शन। इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। इज दैट क्लियर? यस। यस सर। और मैनी वन और वन वन के लिए कैसे चेक करें बेटा? डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड। तो चलिए जरा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं भाई। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो अब कर लोगे चेक बेटा? यस। यस सर। यहाँ से अपन क्या करेंगे, f डैश x फाइंड आउट करेंगे। तो f डैश x इसके लिए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा पहले। यस सर। ओके, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन दैट इज इसका 2x प्लस न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन x 2x स्क्वायर प्लस प्लस 4 4x प्लस 30 एंड ये हो जाएगा इज मल्टीप्लाइड बाय 2x 2x माइनस 2x माइनस 8। क्लियर है बेटा ये वाली बात? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे f डैश x जो है ये आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा भाई? सीधे डायरेक्ट लिख दूं मैं, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 12x स्क्वायर, यस सर। माइनस ऑफ 24x एंड प्लस ऑफ 1312 is divided by x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू जो है, इसका d जो है वो कैसा आ रहा है? इसका d आ रहा है ग्रेटर देन 0। इसका d कैसा आ रहा है? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू है वो क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और डिनोमिनेटर में ये क्या दे रखा है? ये कुछ पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी f डैश x है ये क्या हो जाएगा? इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नेगेटिव। दैट मींस fx कैसा हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन। यस। क्लियर हुई वाली बात बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो वन वन और मैनी वन फाइंड आउट करने का ये हो गया अपने पास मेथड फर्स्ट। सर अपने को ये कैसे पता चलेगा कि ये जो फंक्शन गिवन है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? अरे बेटा एक ही डेफिनेशन दे रखी है तो कंटिन्यूअस ही होगा। कैसे बच्चे हो तुम लोग बेटा? अगर अलग अलग डेफिनेशन दे रखी होती, अरे इसमें x की वैल्यू अगर कुछ अलग रखे, x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो ये कुछ और थोड़ी बन जाएगा। x की वैल्यू सारी हर एक वैल्यू के लिए सेम ही तो डिफाइन होगा। यस सर। यस सर। यस सर।
अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स की बात करें, सिग्नम ऑफ एक्स की बात करें, उनकी डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है, क्योंकि सिग्नम ऑफ एक्स को ओपन करते हैं तो एक्स लेस देन 0 के लिए कुछ अलग ओपन होता है, पॉजिटिव के लिए कुछ अलग ओपन होता है, और 0 के लिए 0 होता है। ओके सर। तो वो डिसकंटिन्यूअस हुआ। ये तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, तो ये तो कंटिन्यूअस ही बनेगा। यस सर। और अगर डिसकंटिन्यूअस बनेगा तो भी डिस्क्रीट पे बनेगा, क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, ये जब जिन पॉइंट पे 0 होगा बस वही वाला पॉइंट नहीं आएगा, खाली उस पे वो होल आ जाएगा, बाकी यस सर। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर क्लियर है। ओके चलिए, इसका मेथड फर्स्ट हो गया, नोट डाउन हो गया ये? यस सर डन। ओके अब देखो जरा एक और मेथड, इसका थोड़ा सा जुगाड़ू मेथड देखते हैं अपन, एक छोटा सा जुगाड़ मेथड देखते हैं 1 1 और मैनी 1 के लिए। कई बार ये जुगाड़ काफी अच्छे से काम में आता है। देखिए जरा, अपन बात कर रहे हैं कि देखिए जरा, अपन बात ये कर रहे हैं, अपन देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो 1 1 है या मैनी। तो 1 1 और मैनी 1 के अंदर यही तो बात हुई ना कि कोई भी जो वैल्यू आ रही है एफ एक्स की, कोई भी वैल्यू जो आ रही है वो कितने पॉइंट के लिए आ रही है अपने पास। अगर एक ही पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर यूनिक वैल्यू आ रही है, मान लो y का वैल्यू अपन ने 2 लिया, y का वैल्यू 2 पुट करके चेक किया अपन ने, जैसे यहाँ पे अपन ने अपने पास जो भी एक्सप्रेशन था y = x² अपॉन समथिंग कुछ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दे रखा था, मैंने y का कोई भी एक रैंडम वैल्यू, ठीक है ना, y का वैल्यू जैसे एक रैंडम उठाया मैंने, और रैंडम अपने को क्या उठाना है, अपने को x y = 0 पे चेक करना है। चेक करके देख लेना, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें वो मैनी 1 मिल जाएगा, अगर किस्मत अच्छी नहीं हुई तो फिर डिफरेंशिएशन करके देखना ही पड़ेगा, अभी कोई इलाज नहीं, ठीक है। तो y = 0 रख करके अपन कैसे चेक करें, अपन ये चेक करना चाह रहे हैं कि y = अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, y = 0 पुट कर देता हूँ, तो वो y = 0 x की कितनी वैल्यू के लिए आएगा। क्या समझे बात को, कि y = 0 पुट कर दूं या फिर y = 1 पुट कर दूं, छोटी छोटी वैल्यू जो है तो x की कितनी वैल्यूज आएगी। अगर x की वैल्यू एक ही आ रही है तो फिर वो 1 1 है, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। यस सर। और अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो फिर वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, मैनी 1 फंक्शन। लेकिन अगर 1 1 आए, अगर 1 1 आए तो तुमने तो क्या किया है, y की एक ही वैल्यू के लिए चेक किया है, हो सकता है किसी यस सर, और भी तो कोई वैल्यू पे 2 आ रही हो। यस सर, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए अगर तुमने जो भी वैल्यू पुट की और उस पे अगर 2 वैल्यू आ गई तो मैनी 1 अगर आ गया तो फिर तुम 100% कह सकते हो पक्का है। यस सर, मैनी 1 फंक्शन। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, तो जैसे अपन ने क्या किया, हाँ, तो f(0) पे वैल्यू चेक कर लो कि f(0) पे वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बता दो मुझे। fx अपने पास क्या गिवन था, x² और क्या था भाई, +4x था क्या? यस सर, -30 माइनस -8x। यस सर, यस सर, +30 ये था क्या? ओके, यस सर। अपन ने चेक कर लिया, मेथड सेकंड मैनी 1 के लिए देख रहा हूं मैं, मैंने लिया पुट कर दिया x = 0, तो f(0) कितना आ जाएगा, 30/18 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 या 3 से कैंसिल हो रहा है, 10/9 हो जाएगा भाई, 10/6, इवन 6 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, 5/3, ये तो हुआ। क्लियर है बेटा ये वाली बात कि f की x = 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 5/3। अब अगर यही 5/3 वैल्यू जो है वो किसी दूसरे x के लिए अगर आ गई तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1 देख लेते हैं भाई, x² + 4x + 30 is divided by x² - 8x + 18 की जो वैल्यू है वो 5/3 पे के इक्वल कब होगी, तो देख लीजिए, ये हो जाएगा 3x² + 12x + 90 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5x² - 40x और प्लस ये कितना हो जाएगा 90।
यस ओके सर। तो ये हो गया अपने पास कितना 2x² और ये हो जाएगा माइनस का कितना 52x और ये हो जाएगा कितना 0।